इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे खाना पकाया कैसे जाए। अगर आप प्रेशर कुकर का यूज कर रहे हैं तो अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। इट इज रियलिटी। पहले तो खाना पकाना ही गलत है और फिर अगर पकाया और प्रेशर कुकर में पका दिया तो आपने सारा कुछ खत्म कर दिया उस खाने का। आप फूका खाना खा रहे हैं जो आपको शरीर को कुछ नहीं देगा और आपकी नर्व एनर्जी को बर्बाद कर देगा। आप बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे खाने के ऊपर। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह, मैं एक इंटरनेशनल यूडमी इंस्ट्रक्टर हूं। और हाँ, याद दिला दूं, नीचे 2 कोर्स एंजाइटी और डिप्रेशन के हिंदी इंग्लिश में फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे दिए गए। आप ज्वाइन करके अपने आप को हील कर सकते हैं। और हाँ, नीचे 2 गूगल फॉर्म भी देके उनको आप भर के अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि मेरे को एंजाइटी डिप्रेशन है या नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं अब खाना कैसे पकाया जाए। तो दोस्तों आज से हम 30 साल पहले चलते हैं। 30 साल पहले हमारा खाना कैसे बनता था याद कीजिए। उस चूल्हे के ऊपर कुकर था? नहीं था। वहां एल्युमिनियम के बर्तन थे? नहीं थे। वहां मां की रसोई के अंदर ऐसी प्लेटें थी? नहीं थी। उस समय यूज होता था मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, और बाद में स्टील आया, बाद में एल्युमिनियम आया। दोस्तों एल्युमिनियम का बात बता दूं, एल्युमिनियम सिर्फ इसलिए इंडिया में लाया गया था ताकि जो हमारे देश के क्रांतिकारी लोग होते थे वो जल्दी मर जाए, उनको खाना खिलाने के लिए। अब ये सस्ते बर्तन के ऑप्शन की वजह से हम सब लोगों के घर में पहले तो एल्युमिनियम का कुकर है, फिर सारे एल्युमिनियम के बर्तन होने स्टार्ट हो गए। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ये जर्मन के बर्तन मौत का सामान है, क्योंकि ये बने ही नहीं थे। ये बना किस लिए था? सबसे सस्ता मटेरियल बनाया था उन्होंने स्पेसशिप के लिए, खाना के लिए नहीं। यहां तो ऑप्शनल के लिए लाया गया था, अपने क्रांतिकारियों को मारने के लिए, और हमने इसको आज बना लिया कि ये हमारे बर्तन है। तो दोस्तों इट रियलिटी, अगर हम प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं तो हम पक्का अपने बच्चों को मार रहे हैं। जो मां प्रेशर कुकर के अंदर खाना बना रही है, जो बेटी बना रही है, जो पत्नी बना रही है, वो ये सुन ले कि आपको अगर अपने घर को ज्यादा जिंदा रखना है तो कुकर से जान छुड़ानी पड़ेगी। इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप एक कुकर में दाल बनाइए और मिट्टी के बर्तन में दाल बनाइए, दोनों दाल को बाहर रख दीजिए। जो दाल मिट्टी के बर्तन बनी है वो 2 दिन खराब नहीं होगी, और जो कुकर में बनी है वो सड़ जाएगी बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि वो रियल में पकी नहीं है, वो अंदर ही सड़ गई है। उसका सारा जो टेक्सचर है वो ब्रेक हो चुका है, वो पकी नहीं है, वो सड़ गई है, वो टूट गया उसका टेक्सचर। तो वो आपको कैसे जिंदगी दे सकती है? इसी तरह से चावल आप कुकर में पकाएंगे तो कैसे आपको जिंदगी देंगे? वो नहीं देंगे जिंदगी, वो मौत ही देंगे आपको। ये रियलिटी है। पुराने जमाने के अंदर खाना हमेशा धूप में, हवा की मौजूदगी में, आग की मौजूदगी में ही बनाया जाता था, क्योंकि ये 5 तत्व बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब आपने ना तो उससे धूप लगने दी, ना हवा लगने दी, आग भी अंदर से दे रहे हो, हीट दे रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। वो खाना पकेगा ही नहीं, क्योंकि 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, और 5 तत्व अगर हमने सही नहीं डाले खाने के अंदर तो खाना बेकार हो जाएगा। इसका मतलब है कुकर तो बहुत गलत चीज है। इवन खाने को ढकना भी नहीं चाहिए जब तक सूरज की रोशनी में बनाया जाता है। हमारे पुराने जमाने में दाल बनाई जाती थी, खुले में रख दिया जाता था उसको, ताकि वो भाप उड़े और दाल उबलती रहे, और वो दाल खाने के बाद खाने का मन ही नहीं होता था। आज भी मेरे को अपनी माँ की हाथ की दाल याद आती है। और दोस्तों जब से मेरे को 2 साल से पीछे से पता चला है, मैं कुकर कहीं नजदीक नहीं फटकने दिया। मैंने सारे उठा के घर से बाहर फेंके और मैं मिट्टी के बर्तन को यूज करना चालू किया। और सच बताऊं दोस्तों, जितना आप कुकर में सेव करते हैं ना, गैस सेव हो गई, ये सेव हो गया, ये बहाना है सिर्फ, उतने ही हीट के अंदर आपकी मिट्टी के बर्तन में दाल बन जाती है, और वो दाल आपको सेहत देगी जो शायद आपके लाखों रुपए डॉक्टर के बचा देगी। आप लंबी उम्र जिएंगे, आप अच्छा खाना खाएंगे, आप सेहत याफ्ता होंगे, और आप हमेशा खुशियों के साथ आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ के में। तो इसीलिए जब सब्जी बना ही रहे हैं, वैसे तो पकाना नहीं चाहिए, अगर पका भी रहे हैं तो उसको कम से कम तरीका तो सही कर लें हम। जो हमारे पुराने बुजुर्ग जो खाना बनाते थे वो एक सही रास्ता था, हमने उसको छोड़ते जा रहे हैं, इसीलिए हमारी आज उम्र कम होती जा रही है। हमारे पुराने जमाने में मेरा दादा 105 साल के होके गए हैं। मैं बताऊं आपको, जब मैं जवान था और जवान अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, मेरे दादा एक घास का गट्ठर उठा के ला रहे थे। तो मैंने कहा दादाजी, वो गिर गए एकदम से। वो हमारा जो खेत था, खेत के अंदर हमारा जो रास्ता था ऊपर था और खेत नीचे था, उसके साथ एक पानी की कैनाल जाती थी, तो पानी की वजह से वो रास्ते को ऊपर किया गया था। जब वो गिरे नीचे तो मैं दौड़ के गया और मैंने दादाजी को बोला, दादाजी मैं उठा लेता हूँ। उनकी उस समय उम्र होगी करीब 90 साल के आसपास। दोस्तों उस गट्ठर को मैं हिला भी नहीं पाया,
हिला भी नहीं मेरे से वो गट्ठर। इतनी पावर पुराने लोगों में, कैसे आती थी पावर? बड़ा हुआ खाते थे क्या? नहीं। कुकर था? नहीं। वो सिर्फ उस परमात्मा, उस पंच तत्व के सामने पका हुआ खाना खाते थे बस। वहां उस समय कहां होता था, जब पाकिस्तान से आए थे तो रोटी भी नसीब नहीं होती थी, सूखी रोटी होती थी सिर्फ, वो खाते थे, तब भी उनमें ताकत थी। क्यों? क्योंकि वो कम से कम पकी तो सही तरीके से होती थी, उसमें एनर्जी तो सही होती थी। और हां दोस्तों, वो दूध जो इस्तेमाल करते थे वो अपने जानवर का होता था। वो जानवर हमेशा खुश रहता था, उसका ध्यान रखा जाता था, उसको बेटे की तरह रखा जाता था, तब उस जानवर का दूध पीते थे। आज हम जो दूध पी रहे हैं वो कौन सा दूध है? वो जानवर को कैसे रखा जा रहा है, कौन से इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कितना पेन में होगा जिस जानवर का दूध हम पी रहे हैं, वो पेन हमारे अंदर भी आ जाएगा दोस्तों। ये सच सी बात है कि जो चीज वहां पे हुई और उससे हम कनेक्ट हुए, हमने खाया, वो हमारे से कनेक्ट हो जाएगी सीधी सीधी। इसीलिए हमारी जिंदगी में आज बहुत बड़े बदलाव, हम एक विध्वंस की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा पूरा समाज विध्वंस की ओर बढ़ रहा है। उसका कारण है कि हम जो हमारे पूर्वजों की चीजें थी वो हमने छोड़ दी, और जो इसने नहीं छोड़ी है मैं उसको हाथ जोड़ के उनका थैंक यू करता हूं। और जिसने जिंदा रखी है, मेरे को भी किसी ने बताया तब मेरे को समझ में आया। मेरे गुरु हैं, मोहम्मदन है, उन्होंने बताया मेरे को, मैं इतना उनका शुक्रगुजार हूं। वो जगत्याल में रहते हैं, इतना शुक्रगुजार हूं मैं। उसके बाद मेरी जिंदगी एकदम अच्छी होगी, एकदम खुश। मैं बीपी शुगर सब मेरी बीमारियां थी, मेरे को एक दिन की 500 की दवाई खाता था, आज 1 भी रुपए की पिछले 2 साल में दवाई नहीं ली मैंने। बच गए ना पैसे। 500 रुपए का सिलेंडर बचाओगे या डॉक्टर के पास 5000 रुपए एक बार खर्च करके आओगे, और दुख और पाओगे, 3 दिन बेड पे पड़े रहोगे। इससे अपने खाना सुधारो, अपना खाना सुधार दोगे, सारी चीजें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक बारी आप सिर्फ और सिर्फ दाल को पका के देखिएगा, उसमें एक बारी आप मिट्टी के बर्तन में सब्जी को पका के देखिएगा, एक बारी आप मिट्टी के तवे के ऊपर रोटी बना के देखिएगा, बाजरे की, ज्वार की, और उसको खाइएगा। मैं तो बहुत लकी रहा हूं। मैं यवतमाल में हमारे डीलर होते थे अनिल लेंडे साहब, उनके वहां पे गया एक बारी, उनके मां के हाथ की मैंने एक ज्वार की भाकरी खाई। सच में दोस्तों, मेरे को सब्जी की जरूरत नहीं पड़ी, मैं भाकरी रुक्की खा गया। ये प्यार होता था, ये उस रोटी में ताकत होती थी। आज आप रूखी रोटी खा के बता दो, नहीं खाई जाएगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा, और कुकर में खाना, कुकर छोड़ दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे भी करिए, कुकर से अपनी जान छोड़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिएगा।